लोकसभा चुनाव से पहले क्या एनडीए को मुकेश सहनी का साथ मिल सकता है? क्या निषादों की लड़ाई लड़ने वाले सहनी अब एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं? ये तमाम सवाल उठने लगे सहनी के दिल्ली रवाना होने के साथ। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कई उलटफेर देखने को मिल सकता है। सूत्रों की माने तो मुकेश सहनी को एनडीए की तरफ से खास ऑफर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक सहनी को लोकसभा की 2 सीट और मंत्री पद का ऑफर दिया गया। जानकारी के अनुसार मुकेश सहनी के लिए एनडीए और महागठबंधन दोनों का ही दरवाजा खुला है, लेकिन मुकेश सहनी अपनी मांगों पर अड़े हैं। निषादों के आरक्षण को लेकर पूरे बिहार में जिस तरह से मुकेश सहनी ने लड़ाई छेड़ी है, सहनी ने साफ ऐलान कर दिया है कि सहनी किसी भी कीमत पर किसी लोभ में नहीं आने वाले। उनकी लड़ाई आरक्षण की लड़ाई है। जो उनके इस लड़ाई में साथ देगा, जो उनकी मांगों पर सहमति जताएगा, जो निषादों के अधिकार के बारे में बात करेगा, सहनी उन्हीं के साथ जाएंगे। इसी बीच सहनी दिल्ली रवाना हुए, जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है कि दिल्ली में सहनी की मुलाकात बीजेपी चीफ से हो सकती है। वहीं दिल्ली जाते जाते सहनी ने बयान दिया और अपने बयानों से बड़ा संकेत दिया। दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली आना जाना हमेशा लगा रहता है। कल भी दिल्ली थे, कुछ काम था, रात में पटना रहे, फिर आज दिल्ली जा रहे हैं। और आप सबको जानकारी है कि चुनाव का समय है और कभी भी आचार संहिता देश में लगने वाला है। तो ऐसे जगह पे पॉलिटिकल पार्टी है तो निश्चित तौर पे गठबंधन की राजनीति चल रही है, तो बहुत सारा बात विचार होता है, तो सब चीज़ रहता है। तो दिल्ली में जाने से आसान हो जाता है, सब काम दिल्ली से ही होना है, तो इसके लिए दिल्ली जा रहे हैं। और भी बहुत सारा निजी व्यक्तिगत बहुत सारा काम रहता है, उस सबको लेके जा रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ये सोचने की आवश्यकता नहीं है। बिहार में वीआईपी पार्टी निषाद समाज जो है एक स्पेशल भूमिका में है। आप सबको पता है कि हमारे पास एक अपना अच्छा ताकत है, जनाधार है। आपने देखा बोछा में हम जब चुनाव लड़े 30,000 वोट आया, कुरनी में लड़े तो 10,000 वोट आया, या सिमरी बख्तियारपुर में 25,000 वोट आया। जहां हम लड़ जाते वहां दुश्मन को जिसको टारगेट कर देते उनको चुनाव हारना पड़ता है। तो ये हमारी पहचान है। तो निश्चित तौर पर जिनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जीतना है उनको वीआईपी पार्टी ज़रूरत है। और हमारी भी मांगे हैं, हमारी भी एजेंडा है कि भाई हम क्यों राजनीति कर रहे, किस लिए काम कर रहे। तो हमारी बात को जो सहमति देगा, हमारी बात को, हमारी मांग को जो मानेगा, निश्चित तौर पे हम लोग चाहेंगे कि देश में सरकार के साथ रहकर काम करे। हमारी मांग है कि निषाद समाज को जब बंगाल में या दिल्ली में आरक्षण है निषाद समाज को एससी का, तो बिहार या उत्तर प्रदेश झारखंड में क्यों नहीं है। तो जो हमारी मांग को मान लेगा, अभी तो कोई कर नहीं सकते हैं, चाहे वो एनडीए हो या यूपीए हो, कोई कर नहीं सकते, लेकिन हाँ मजबूत ठोस आश्वासन दे सकते हैं कि हमारी सरकार बनने के बाद हम आपका काम करेंगे। तो निश्चित तौर पे जो हमारी बात को सहमति देंगे, ऐसे लोगों से चाहेंगे कि गठबंधन करेंगे। तो जाते जाते सहनी ने बात विचार होने के संकेत दे दिए। कहा कि चुनाव का वक्त है, बहुत से बात विचार होते हैं, गठबंधन होता है तो उसके लिए दिल्ली जाना जरूरी होता है। जो हमारी बात पर सहमति देगा, हम उनके साथ गठबंधन करेंगे। बहुत सारे बात और विचार होते हैं जो कि दिल्ली जाने से आसान हो जाता है। सब कुछ दिल्ली से ही होना है। अब देखना होगा कि दिल्ली से क्या रास्ता निकलता है। देखना यह भी होगा कि सहनी की मांग पर सहमति कौन जताता है, सहनी की मांग को किसका साथ मिलता है और मुकेश सहनी चुनाव में किसके लिए सजीवन का काम करते हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। पटना से शुभम निराला की रिपोर्ट, बिहार तक।